प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 13 जनवरी दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 25 पद। वचन कहता है, और जिन वर्षों की उपज अरमे नाम टिड्डियों और येलेक और हाशिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। प्रियो, प्रभु पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर वो हमें वादा करता है कि हम जो कि उसके लोग हैं, जो खो चुके हैं, वो परमेश्वर हमें फिर से देने की शक्ति रखता है। रास्ते में कितनी बाधाएं क्यों ना हो, हमारा दिल कितना भी टूटा क्यों ना हो, अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख से हम परेशान क्यों ना हो, वो सारी परिस्थितियों को बदलने और उसको फिर से सही करने का दम रखता है, क्योंकि वो सृष्टि का करता है। एक बार एक परिवार के सदस्यों के साथ मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी सारी कमाई उनके ऋण में अर्थात जो कर्जा लिया उसी में वो खर्च कर जाते हैं। वो व्यक्ति बता रहे थे मुझसे कि जैसे ही मैं कमाता हूँ और मेरी तनख्वाह आती है, वैसे ही लेनदार मेरे पास पहुंच जाते हैं और मैं पूरा पैसा उनको देने पड़ता। बहुत उदास थे। वो ये कह रहे थे कि मैं कमाता हूँ, दूसरे इसका लाभ उठाते। प्रियो, शायद ये बहुत ही बुरा होगा उनके लिए, और यदि हम में से किसी के जीवन में ऐसा हो तो हमारे लिए भी सचमुच ये बुरा हो सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का वचन ये वादा करता है कि तुमने जो खोया है वो सब मैं तुम्हें लौटा दूंगा। हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा, उसकी संगति को पुनः अपने जीवन में स्थापित करना पड़ेगा, उस मुक्ति के आनंद को, उद्धार के आनंद को फिर से अपने जीवन में लाना पड़ेगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र इस बात को साफ साफ कहता है, भजन उसके 128 के 2 और 3 पद में, कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। पुराने नियम में घटना पढ़ते हैं कि किस प्रकार से दाऊद सिगलग नगर में रहता था, 1 सामुएल उसके 30 अध्याय में, और दुश्मनों ने अमालेकियों ने उस पर हमला करके उसके सारे बच्चे, मवेशी, जानवर सब लूट के लेकर चले गए। लेकिन वचन कहता है 1 सामुएल 30 के 8 में कि परमेश्वर के सामने जब वो रोए, गिड़गिड़ाए, तो परमेश्वर उनसे कहा कि तुम निश्चय ही सब कुछ पालोगे, बस उनका पीछा करो। अर्थात उन्होंने परमेश्वर के सामने रोया, परमेश्वर से फिर संगति बनाई और परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। प्रियो, आज भी परमेश्वर जो कि दाऊद के समय था, दाऊद के साथ था, वो आज भी जिंदा है। आज भी वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। वो हमारे सारे नुकसानों को ध्यान से देखता है। हमें ईमानदारी से प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रभु से दुआ करना है कि जो टिड्डियां और जो नाश करने वाली शैतान की शक्तियां या फिर किसी प्रकार की बीमारियां और परेशानियों ने जो हमें लाभ नहीं लेने दिया जीवन का, वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आइए प्रभु के हम पास रहें और इसकी संगति में बने रहें। आज के मनन के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय 17 पद। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति 31 और 32, शाम के समय मत्ती 9 अध्याय 8 पद से लेकर 38 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।